62वां अध्याय। प्रतिशोध। प्रतिशोध एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। पृथ्वी के लोग यह नहीं जानते कि प्रतिशोध का असली अर्थ क्या है। प्रतिशोध व्यक्ति के मन में तब आता है जब वह दूसरे के प्रति ईर्ष्याग्रस्त हो। उदाहरण के लिए मान लें पीटर कैटी के प्रति ईर्ष्यालु है क्योंकि कैटी बहुत लोकप्रिय, प्यारी और अच्छी लड़की है। अतः पीटर उसे नीचा दिखाना चाहता है, इसलिए वह कैटी के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है, अथवा वह उसके प्रियजनों को उसके खिलाफ भड़काकर उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, अथवा ऐसे अन्य तरीकों से वह उसे सताने और चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यह पूरी तरह गलत है। पीटर की ऐसी करतूत उसे बहुत ही निम्न स्तर तक पहुंचा देगी। अब मान लीजिए कैटी ने यह देख लिया कि पीटर ने उसके साथ गलत किया है और किस तरह उसने उसे नुकसान पहुंचाया है। पीटर के ऐसे व्यवहार को देखकर यदि अपने बचाव में कैटी पीटर का असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहे तो यह गलत नहीं होगा। कैटी को चाहिए कि वह दुनिया को दिखाए कि पीटर कितना बुरा है, ताकि दूसरे लोग सावधान हो जाएं और उसके प्रतिशोध का शिकार बनने से बच जाएं। इस प्रकार पीटर लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगा। पीटर की नीचता के बारे में दुनिया को सच दिखाकर कैटी को उच्चतर स्तर प्राप्त होगा, लेकिन उसका मन सच्चा होना चाहिए और उसके इरादे शुद्ध होने चाहिए। इसे प्रतिशोध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका उद्देश्य दूसरों को उस मुसीबत से बचाना है जिसका आप शिकार हुए। अन्य कोई भी पीटर का शिकार नहीं बनेगा और यह एक अच्छा काम होगा। एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने प्रियजनों अथवा खुद को नुकसान पहुंचाकर दुष्टता का पर्दाफाश ना करें। तो इस तरह आपने देखा कि पृथ्वी के लोग प्रायः अच्छे और बुरे का अंतर नहीं समझते। 63वां अध्याय। सुरेश की कहानी। एक दिन सुरेश का परिचय एक युवा विधवा से हुआ। वह निम्न चरित्र की थी और उसने सुरेश पर डोरे डालने शुरू कर दिए, जो विवाहित और 3 बच्चों का पिता था। जे ने सुरेश को अपने पीछे इतना पागल कर दिया कि वह उसके झूठे प्यार के जाल में फंस गया और उसने उसे एक घर तक दिलाने का वचन दे दिया। जे के प्रेम संबंध दूसरे लोगों के साथ भी थे, लेकिन सुरेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पागलों की तरह उसके प्रेम जाल में ऐसा पड़ा कि उसकी स्थिति जे के गुलाम जैसी हो गई। जे उससे रुपए, पैसे और गहने ऐंठती रही। जब सुरेश के पिता को पता चला कि सुरेश एक औरत पर पैसे बर्बाद कर रहा है, तो उन्होंने सुरेश से बड़े कड़क शब्दों में बात की और उसे होश में लाया, क्योंकि उन्हें पता था कि औरत उसकी कमज़ोरी होने के बावजूद सुरेश एक भला इंसान है। सुरेश ने अपनी गलती समझ ली और उसने जे के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। जे बहुत ही स्वार्थी और बदले की भावना से ग्रस्त औरत थी, इसलिए उसने सुरेश और उसके परिवार से बदला लेना चाहा। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके कई चाहने वाले थे और वह उनमें से एक के बच्चे की मां बनने वाली थी। जे ने एक जाने माने हॉस्पिटल में गर्भ की जांच करवाई और अपने गर्भवती होने का प्रमाण पत्र तैयार करवाया। इस प्रमाण पत्र को वह सुरेश के घर ले गई और उसके माता पिता और उसकी पत्नी से कहा कि सुरेश ने शादी का वचन देकर उसके साथ धोखा किया है और यह भी कि उसके साथ सुरेश का प्रेम संबंध था और अब वह गर्भवती है। उसने उन्हें कुछ अन्य कागज़, जिनसे यह साबित होता था कि सुरेश ने उसके नाम पर एक घर लेने की भी कोशिश की थी, के साथ हॉस्पिटल के कागज़ दिखाए। सुरेश की मां इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। कमज़ोर दिल की होने के कारण उन्हें सुरेश के पिता ने कुछ नहीं बताया था। सुरेश की पत्नी को भी कुछ मालूम नहीं था। सुरेश की मां को इससे बड़ा आघात लगा और उसी रात वह चल बसी।
सुरेश की पत्नी भी यह झटका सह ना पाई और अपनी सास की अंतिम क्रिया के बाद वह अपने बच्चों को साथ लेकर सुरेश को छोड़कर चली गई। सुरेश और उसके पिता दुख से व्याकुल थे। उनके लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वे जे को मार डालना चाहते थे, जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अब भी सुरेश से घर और रुपयों की मांग कर रही थी। सो वे उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। वे भले लोग थे, लेकिन इस अपमान और अपने प्रियजनों के वियोग ने उन्हें बदले की बात सोचने पर मजबूर कर दिया था। सौभाग्य से उनका एक बहुत ही धर्मनिष्ठ मित्र उन्हें सांत्वना देने उनके घर आया था। सुरेश और उसके पिता ने उसे सारी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि वे उस औरत को मारना चाहते हैं। उनके मित्र ने कहा, देखिए मित्रों, आपके साथ क्या हुआ है और आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन इस बूढ़े की बात पर ध्यान दीजिए और अपनी आत्मा को बचाइए। उस औरत को मारना आपके हाथों में नहीं है, यह पूरी तरह सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में है। इसलिए मेहरबानी कर सर्वशक्तिमान ईश्वर के विरुद्ध मत जाइए। अपने भले दिमाग से उन दुष्ट विचारों को निकाल दीजिए। ये बुरे विचार आपको उस औरत की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। आप दोनों इतने नीचे गिर जाओगे कि आप अपनी प्यारी माँ को स्वर्ग में नहीं मिल पाओगे। कृपया करके इस भयानक तरीके से सोचना बंद कीजिए। इसके बजाय आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्रसन्न करे। उस औरत को आप रुपए देने से मना कर सकते हैं। वह एक दुष्ट औरत है, इसलिए आप लोगों को सच बताकर उसके असली चेहरे का पर्दाफाश कर सकते हैं। आप उसकी दुष्चरित्रता का भेद खोल सकते हैं। ईश्वर इससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस औरत द्वारा आगे किसी को धोखा नहीं दिया जा सकेगा और शायद उस औरत को सुधरने का मौका भी मिलेगा। इस नेक सलाह और मार्गदर्शन से ने सुरेश और उसके पिता को पापी आत्माएं बनने से बचा लिया।